चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ इस माह के आखिर तक रिटायर होने वाले हैं और उनके एजाज़ में मुख्तलिफ़ मकामात पर अलविदाही तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। इसी सिलसिला की एक कड़ी के तहत आज तहसील सुरनकोट में एक अलविदाही तकरीब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट की क़यादत में मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इंतज़ामी, समाजी व सियासी शख्सियात ने शमूलियत की। इस मौका पर डॉक्टर अनीस की खिदमात को सराहा गया और उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट में बेहतर कारकर्दगी और इंसान दोस्ती के साथ अपनी सर्विस गुजारने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। मज़ीद तफ़सीलात हमारी इस रिपोर्ट में। इनकी शख्सियत को नामा निगार की हैसियत से नहीं, तजिया निगार की हैसियत से जब मैं आज सोचता हूं तो इनकी पर्सनैलिटी के 3 पहलू जो हैं वो मैं समझ पाया। क्योंकि यहां बहुत सारी बातें चली, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है किसी आदमी को समझना, और लिटरेचर ये कहता है कि 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। किसी आदमी को समझना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, फिजिक्स का तालिब इल्म हूं। जब मैं इनकी पर्सनैलिटी को कैटेगराइज करता हूं तो पहले एक बात का पता चलता है कि डॉक्टर अनीस माशरे के अंदर सिर्फ एक चेहरा लेकर घूमता रहा। अनीस साहब आने वाले वक्त में भी अपनी इनको अल्लाह लंबी उम्र दे और आने वाले वक्त में भी ये लोगों की इस तरह खिदमत करते रहेंगे और ताकि लोग उनके दिलों में बसते रहें। ये सबसे बड़ी खिदमत है जो हम लोग एज प्रोफेशनल डॉक्टर्स करते हैं। ठीक है, क्रेडिट बहुत कम मिलता है, लेकिन ये इस खिदमत ना मिले तो अगले में ज़रूर मिलता है कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और ऐसा खिदमत करने की मौका दे। शुक्रिया। खुदा। जितने मेहमान हैं, डॉक्टर मुमताज़ साहब, डॉक्टर बानर साहब और सामिन हज़रात, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस पार्टी में कि डॉक्टर अनीस साहब जो बेसिकली सुरनकोट के ही हैं, आगे इन्होंने अपनी स्टडीज़ भी राजौरी में की और मैक्सिमम नौकरी भी राजौरी में की, लेकिन वो कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। तो सर्विस का आखिरी साल यानी 13 मंथ्स, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये भाई इस तरीके से यहाँ से जा रहे हैं। मैं इनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको सेहत दे और पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है खुशी खुशी गुजारें। तो अल्लाह हाफ़िज़। सीएमओ पुंछ डॉक्टर अनीस नबी साहब, मंच पे बैठे बहार साहब, कुरैशी साहब, हमारे प्रोफेसर इकबाल राना साहब, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है जो कुछ मुझे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कहना था वो मेरे भाई फारूक मीर साहब कह चुके हैं। इस हाल के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब किस्म का तासुर जो है वो पैदा हुआ कि कितनी मेहनत से यहाँ की हेल्थ फर्टिलिटी ने एक गुलदस्ता यहाँ पे सामने रखा था जिसमें मुख्तलिफ तबका के और समाज के मुख्तलिफ शोबा के लोग बैठे हैं, और ये एजाज़ खाली एक डॉक्टर अनीस नबी साहब को नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे पूरे पाकिस्तान के नाले को आपने बख्शा। वो काम कर जो अक्ल को हैरत में डाल दे। अनीस साहब के लिए और ये शेर है और आप लोगों की नजर करता हूँ। वो काम कर जो अक्ल को हैरत में डाल दे, किरदार वो बना के जमाना मिसाल दे। आज के इस मौके पर हम तो सुनना चाहते थे ये खचाखच भरा हुआ हाल, बड़े बड़े बेहतरीन दानिशमंद। मुझे याद आ गया आज कृष्ण चंद्र की धरती,
चिराग हसन हजरत की धरती, शबनम साहब आज यहाँ नहीं है, नजीर कुरैशी साहब दूसरे भी नहीं हैं। ये बहुत बड़ी अदीबों, शायरों और बड़ी जरखेज धरती है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम सुनना चाहते थे, दूसरे कुरैशी साहब हम दोनों, हम आज आपसे ही सुनना चाहते थे। मुझे याद है आज से 30 साल पहले शबनम साहब को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, अभी वो मुशायरा किया करते थे। हम आते थे शहबाज साहब की मौजूदगी में, फिदा साहब थे, शहबाज साहब, हम आते थे और यहाँ मुशायरा पढ़ते थे। उसके बाद तो कभी कभी मौका मिला नहीं, ये हमारी बदनसीबी है। तो आज मैं चाहता था हमारा ही एक बच्चा, शहबाज साहब मेरे सबसे बड़े भाई थे, क्या मैं इनके खानदान का इस वक्त यहाँ हूं, तो मैं 2-3 शायद टाइम अगर है आपको तो मैं 3 बातें जरूर कहना चाहता हूं। हम तो चाहते थे कि आप कहें और हम सुने आज, ताकि हमें पता चले कि हमारी 40 साल नहीं 100 साल की मेहनत जो है वो रंग ला रही है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, कुर्दम है अगर तू तो नहीं खतराए उतार, कुर्दम है अगर तू तो नहीं खतराए उतार। मौजूद सामीन, यहाँ बैठी हुई मेरी प्यारी बहनें और खासकर मेडिकल फैकल्टी से जुड़े हुए मेरे सारे कुलीग्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज, यहाँ के मौजूद शहरी, मेरे पास आज अल्फाज ही नहीं है कि मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ बयान करूं। आप सबका ये प्यार और ये दुलार देख के मुझे बहुत इंतहाई खुशी हुई है। अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। मोहतरम मुकाम जनाब चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनीस अल्ताफ नबी साहब, हमारे यहाँ पर जुल्फ़कार साहब जो आने वाले चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब हैं, उनके साथ डॉक्टर परवेज साहब, दाइस पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन और यहाँ के महकमा सेहत के जितने भी एम्प्लॉइज़, डॉक्टर साहिबान और नहायती मोतबर शहरी हज़रात, मुझे लगता है कि आपने एक डॉक्टर यूसुफ साहब और इनकी टीम ने एक तारीख रकम कर दी कि डॉक्टर अनीस साहब के एजाज़ में इस किस्म की अलविदाई तकरीब का इनकार किया, जो हमारे दिलों पर, हमारे जहनों पर ताहयात जो है वो नक्श करती रहेगी। और ये मुझे लगता है कि ये इन्होंने फर्ज अदा नहीं किया, बल्कि इन्होंने हम पर कर्ज चढ़ा दिया। बुनियादी तौर पर अभी शाह साहब फरमा रहे थे कि ये यहीं के हम इंशाअल्लाह हम आपके दूर दराज पसमानदा इलाका पोशाना से ही हमारा ताल्लुक़ है, हमारी निस्बत है, हमारी पहचान है और हमें मोहब्बत है। बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने अपने 1 साल के दौरान इतना अच्छे तरीके से काम किया और इस अपने डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ सिस्टम को चलाया। और मेरी इनके लिए आगे के लिए दुआ है कि ये अपनी पोस्ट रिटायरमेंट ज़िंदगी जो है अपने सेहत के साथ अपने परिवार में जाए और जाकर सुख और चैन के साथ अपने बाकी अयाम में ज़िंदगी जो है गुजारे। रहा मसला चौथा, सुरनकोट की आवाम का हर बंदा मुझे जानता है, सबसे बड़ा टाइम मैंने सुरनकोट में ही दिया है एडमिनिस्ट्रेशन का। 5 इयर्स सुरनकोट में जो दिए हैं वो आप लोगों के सामने हैं। जो लोग अस्पताल के साथ जुड़े हैं, जो लोग अस्पताल के सिस्टम को जानते हैं, वो मुझे भी जानते हैं, मुझे कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रहा मसला में यहाँ से जब ट्रांसफ़र होकर पुंछ चला गया तो 2 साल मैंने पुंछ काम किया है एज ए मेडिकल स्टूडेंट। मैंने चैलेंज दिया है कि आइए आप देखिए इस मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी फैसिलिटीज है। हमें इन्होंने पिछले 2 साल में हमारे साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट कोविड के बाद ऐसे कुछ सलूक हमारे साथ हुए कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर थे, चाहे वो पैरामेडिकल था, चाहे वो डॉक्टर था, चाहे वो बीएमओ था,
वो कहीं ना कहीं डर रहा था और हमें अपनी पहचान भूल गई थी कि हम लोग क्या थे। लेकिन जिस दिन डॉक्टर अनीस साहब ने जहाँ ज्वाइन किया, उन्होंने हमें हमारी वो पहचान दोबारा दिलाई है और हमारे काम के तरीके को उससे बेहतर करवाया है। और इतनी अच्छी चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इन्होंने किया है, ये नहीं कि मैं एज ए इनका एम्प्लॉई ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो फील्ड में आप सब लोगों को पता है। ये जो CCD पुंछ में आया है, वो मुझे अभी भी याद है कि जब डॉक्टर DCC यासीन साहब ने यहाँ ज्वाइन किया, उन्होंने बोला ये मुझे किसी और स्टेट में नहीं चाहिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में, ना रामबन ना किश्तवाड़। और उसका पुरजोर सर ने भी बराबर तालमेल रखा और CMO सर ने ये जो CCD ब्लॉक हमारा पुंछ बना है जो 50 बेडेड है, वो ये इनकी देन है। हमारे ऑक्सीजन प्लांट जितने डेड बने थे वो इनकी देन है। जितने हेल्थ एंड वेलनेस आज की डेट में हमारे 44 सेंटर जो सब सेंटर थे, वो 44 सेंटर्स को इन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस में तब्दील करवाया। सुरनकोट हॉस्पिटल में यूसुफ सर की ताउन से इन्होंने जो सर्जरी शुरू करवाई वो इनकी देन है। मेंढर हॉस्पिटल में इन्होंने सर्जरी शुरू करवाई, हॉस्पिटल मंडी में सर्जरी शुरू करवाई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा डायलिसिस यूनिट, हमारा डायलिटिक वार्ड, हमारा पैलिएटिव केयर। और सबसे बड़ी हमारे लिए एक खुशी का ये मौक़िफ़ है कि सर ने वो हमारे लिए बड़ा एक खुशी का मकाम भी है, हमें दुख भी है कि डॉक्टर अनीस अल्ताफ़ जिन्होंने यहाँ पर 1.5 साल एज ए CMO पुंछ दिया है, उन्होंने इस तरीके से काम किया है, इस तरीके से उन्होंने डिपार्टमेंट को जगाया है, उनको ये बताया है कि हम किस मकसद के लिए जो है हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया हुआ है और हमने लोगों की खिदमत करनी है। आज उसी सिलसिले में BMO सुरनकोट ने जो है एक उनके एजाज़ में पार्टी रखी है, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिशियंस और जितने भी लोग जो जुम्मा हजरात जो अपने अपने डिपार्टमेंटों से जो रिटायर हुए हैं, और बहुत एक अच्छी क्रीम जो है वो आज उनके एजाज़ में डाक बंगला सुरनकोट में बैठी है और उनको अलविदाई पार्टी दे रही है और उनको ये एहसास दिलवा रही है कि आपने जो काम किया है पुंछ के अंदर एज ए CMO, आपने बढ़ चढ़ के काम किया है, आप इस लायक हैं। आपने ये बताया है कि हमारा मनसब क्या है, हमें जिस किया गया है, हमने अवाम की खिदमत करनी है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो भी आदमी अपनी मजबूरी लेके, परेशानी लेके, बीमारी लेके आता है, वो अगर हमारे पास आता है तो वो हमसे खुश होके जाए, हमसे फैज़याब होके जाए। हमें मतलब उन्होंने ये बताया है कि जितने भी हमारा टीम वर्क है वो हमेशा रहे। उसी के तल्लक से आज जहाँ डाक बंगला सुरनकोट में BMO डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ चौधरी साहब ने उनके एजाज़ में पार्टी रखी है, मैं BMO साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अवाम और उन लोगों को जो इस पेशे से तल्लक रखते हैं, उनको भी ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर अनीस साहब जो हैं, जो CMO रिटायर होने जा रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलें और आवाम की खिदमत करें, ताकि हमारी जो इमाम है, जो परेशानियाँ हैं, आज वो हल हो सकें। CMO साहब और उनके साथ चौधरी जुल्फ़िकार साहब जो नए CMO बने जा रहे हैं, मेरे सामने ये दो अहम शख्सियात थे। सबसे पहले वो कि जो यहाँ से सुपुर्दोश होकर जा रहे हैं, दूसरे उनकी जगह आ रहे हैं। इसके बाद सुरनकोट और पुंछ हेल्थ शोबा से जो भी अहदेदारान हैं और दूसरे तमाम, मैं सोच रहा था मेरा भी पहला वक्त है या मौका समझिए जब मैं सुरनकोट की जमीन पर एक सुपुर्दोश होने वाले, वो भी मेरे महकमा से अलग थलग हेल्थ महकमा से जा रहे हैं, उनमें शुमारियत करने का ये मौका मिला, ये मेरे लिए स्वागत है। मेरे अजीज डॉक्टर अनीस साहब को बहुत कम वक्त यहाँ पर मिला और इतने कम वक्त में किसी शख्स की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू और गोशों को उजागर करना या उस हद तक उस पर कोई बयानबाजी करना ये बहुत मुश्किल है। इसमें काफ़ी वक्त दरकार है। ऐसा लगा कि इस थोड़े से वक्त में अल्लाह ने खिदमत खलक का जज्बा जो इनमें बुनियादी तौर पर हेल्थ शोबा में ही अल्लाह ने व्यतीत किया है, उन्होंने इसका भरपूर
इस्तेमाल किया और यही वजह है कि आज सल्लू कोट की ज़मीन पर उनकी सुपुर्द के मौके पर शर्मिंदगी महसूस करूंगा। अगर वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे तो मेरे पे क्या गुजरती होगी। तो जहाँ कुरैशी साहब मौजूद हों, आप साहब मौजूद हों, प्रोफेसर साहब मौजूद हों, आमिर साहब मौजूद हों, डॉक्टर मुमताज़ साहब, हैदर साहब, तो वहाँ मेरी स्पीच बनती नहीं है। लेकिन फिर भी जो मैं जो रजौरी से मेहमान आए हैं, मैं सबका मशकूर हूँ, नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने हमारी इस महफिल की रौनक को दुगना और चुगना कर दिया। बहुत बहुत मशकूर हूँ। इसके बाद मैं सिविल सोसाइटी यहाँ पे इस सुरन कोट की धरती के नामवर शख्सियात जो यहाँ मौजूद हैं, जो हमारी शार्ट टाइम पे इन्विटेशन पे यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का बहुत मशकूर हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। उसके बाद मैं अपने हेल्थ एम्प्लॉइज़ का इस कोने से लेकर उस कोने तक और जो लोग यहाँ नहीं शिरकत कर पाए, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महफिल में हिस्सा लिया। उसके बाद मैं अपनी मैनेजमेंट टीम का उसमें एक एक नाम लूँ तो कम पड़ जाएगा। मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पार्टी को, इस फेयरवेल पार्टी को वाकया में इस काबिल बनाया कि हम कुछ कह पाएंगे। रही बात आज के मेहमान खसूसी की, आज की महफिल की शान वाकया में शान, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे यहाँ सब करीबी लोग बैठे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग मुझे कम जानते हैं, बाकी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो वो वाकया में शान है। शरीयत पे चलने वाले इंसान देखा है मैंने उनको, मैं सच्ची कह रहा हूँ। क्या पता नमाज कितनी पढ़ते हो वो सीएम साहब खुद ही जानते हैं, लेकिन मैंने उनको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही कमाल इंसान देखा है। इस पॉइंट को लेकर मैं हमेशा उनसे मुतासर रहा हूँ और मैं रजौरी से आए हुए मेहमान और यहाँ जितने महफिल में लोग मौजूद हैं हजरात, मैं सब को गुजारिश करूँगा कि उन माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे कि जिन्होंने ऐसी औलाद की परवरिश की है। मैंने इतना मुसम्मम इरादे वाला, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, अच्छी खासी क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो क्रिकेटर को पता होता है कि फास्ट बॉलर के सामने कैसे खड़ा होना है। तो मैंने उनमें बहुत ही पक्के इरादे वाला इंसान उनको देखा है। उनकी दूसरी जो शख्सियत थी वो मैंने देखी है कि वो वाकया में दोस्त हैं।